सेल्फ एल मीना गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा बीएससी पार्ट थर्ड में क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत ऑर्थोगोनलिटी ऑफ आइगन फंक्शंस। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, सबसे पहले कोई भी दो फलन या अवस्था फलन साई और फाई लंबकोणीय कहलाएंगे यदि वो निम्न ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन का पालन करते हैं। साई स्टार फाई डीवी इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार फाई डीवी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पर आयतन समाकलन संपूर्ण आकाश के लिए होता है, डीवी डी एक्स डी वाई डी जेड होता है जो कि संपूर्ण आकाश के लिए होता है, और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होता है एक्स वाई जेड तीनों के लिए। माना अब हमें आइगन फलनों की लंबकोणीयता सिद्ध करनी है। उसके लिए हमें माना कि किसी निकाय के लिए कुल ऊर्जा के संगत हैमिल्टनी H के लिए आइगन मान समीकरण निम्न होती है। H ऑपरेटर साई एन इज इक्वल टू ई एन साई एन, इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पर साई एन आइगन फलन और ई एन आइगन मान है। माना ई एन अनअपभ्रष्ट आइगन मान है, अर्थात प्रत्येक आइगन मान के लिए एक ही रेखिक स्वतंत्र आइगन फलन साई एन अस्तित्व में है। जैसे E1 के लिए साई 1, E2 के लिए साई 2, इस तरह से एक के लिए आइगन मान के लिए बहुत सारे आइगन फलन अस्तित्व में नहीं है। किन्हीं तो भिन्न आइगन मानों, मान लीजिए EN और EM, और इनके संगत आइगन फलन मान लीजिए साई एन और साई एम, इनके लिए अभिलाक्षणिक समीकरण जो होगी H ऑपरेटर साई एन इज इक्वल टू ई एन साई एन, इक्वेशन नंबर 3, H ऑपरेटर साई एम इज इक्वल टू ई एम साई एम, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 को हम लेफ्ट साइड से साई एम स्टार से गुणा कर आयतन समाकलन करने पर हमें प्राप्त होता है साई एम स्टार H ऑपरेटर साई एन डी वी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई एन इंटीग्रेशन ऑफ साई एम स्टार साई एन डी वी। यहाँ पर ई एन को बाहर निकाल लिया गया है इंटीग्रेशन से, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 की कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वेशन निम्न प्राप्त होती है। H साई एम का स्टार इज इक्वल टू ई एम साई एम स्टार, इक्वेशन नंबर 6। क्योंकि हर्मिटी संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं, इसलिए ई एम स्टार इज इक्वल टू ई एम ही प्राप्त होगा। इक्वेशन नंबर 6 को दाईं ओर से साई एन से गुणा कर आयतन समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ H ऑपरेटर साई एम का होल स्टार साई एन डी वी इज इक्वल टू ई एम बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साई एम स्टार साई एन डी वी इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 7। क्योंकि हैमिल्टनी संकारक H एक हर्मिटी संकारक है, अतः हर्मिटी संकारक की परिभाषा से H साई एम का स्टार साई एन डी वी का होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई एम स्टार H कैप साई एन डी वी, इक्वेशन नंबर 8। इस इक्वेशन 8 का उपयोग हम इक्वेशन 7 में करने पर हम क्या प्राप्त करते हैं, साई एम स्टार H ऑपरेटर साई एन डी वी इज इक्वल टू ई एम इंटीग्रेशन ऑफ साई एम स्टार साई एन डी वी, इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9 में से इक्वेशन नंबर 5 को घटाने पर ई एम माइनस ई एन इंटीग्रेशन ऑफ साई एम स्टार साई एन डी वी इज इक्वल टू 0। क्योंकि ई एम इज नॉट इक्वल टू ई एन, अतः उपरोक्त संबंध तभी संभव है जब साई एम स्टार साई एन डी वी इज इक्वल टू 0। क्योंकि ई एम और ई एन अलग अलग तरंग फलनों के संगत आइगन मान हैं। क्योंकि ये बराबर नहीं होंगे तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन तभी प्रूफ होगी जब साई एम स्टार साई एन डी वी इज इक्वल टू 0 हो। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि दो भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत आइगन फलन लंबकोणीय होते हैं। इसी प्रकार श्रोडिंगर इक्वेशन H ऑपरेटर साई एन इज इक्वल टू ई एन साई एन के विभिन्न रेखिक स्वतंत्र आइगन फलन लंबकोणीय होते हैं। किसी एक आइगन फलन साई एन के लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन साई एन स्टार
साई एन डी वी इज इक्वल टू 1 होता है। यदि इस प्रतिबंध को हम ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन के साथ मिलाकर लिखें तो साई एन स्टार साई एम डी वी इज इक्वल टू 0 यदि एम बराबर एन नहीं हो तो, और साई एन स्टार साई एम डी वी इज इक्वल टू 1 यदि एम बराबर एन हो तो। अर्थात साई एन स्टार साई एम डी वी इज इक्वल टू डेल्टा एन एम, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं साई एम स्टार साई एन डी वी इज इक्वल टू डेल्टा एम एन। यहाँ पर डेल्टा एन एम को हम क्रोनिकल डेल्टा कहते हैं, जहाँ पर डेल्टा एन एम की वैल्यू 1 होती है यदि एन बराबर एम हो, और 0 होती है इसकी वैल्यू यदि एन इज नॉट इक्वल टू एम। तो इक्वेशन नंबर 11 को हम ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन कहते हैं, लंब कोणीयता प्रतिबंध। जो तरंग फलन इस प्रतिबंध का पालन करते हैं वो ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन कहलाते हैं, लंब कोणीय फलन कहलाते हैं। थैंक यू।